श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 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 अथाष्टादशो अध्यायः। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का साव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री सूतवाच। अहो वयं जन्म भृतो अद्य हास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता। दोष कुल्यमाद्यं विधुनोति शीघ्रम् महात्मानाम् अभिधान योगम्। कुताय पुनर्गणतो नाम तस्य महात्म्येकान्तपरायणस्य। यो अनंत शक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वायमन् यमन्तुमाहुः। एतावतालं ननो सूचितेन गुणेन साम्यान् तिशायनस्य। हित्वेतुरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुम् जुषते अनुभीप्सो। अथापि यत्पान्नखाव सृष्टं जगति विरञ्चो हृताहणाम्भः। शेषं पुनात्यन्यन्तमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवन् पदार्थः। सूर्य महाराज कहते हैं, अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं को की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया है। क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की ममता भी जब कोई नहीं कर सकता, समता भी कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी
अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था वही उनके चरण नखों से मिल निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ है। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यत्रानुरक्तान् सहसे उधो धीरा, व्यापोय देहादिषु संगमूढम्, व्रजन्ति तत्पारं हंसमन्त्यं यन्मिन्नहि सोऽपसमा स्वधर्मान्। अहं हि पृष्ठो आर्यमणो भवन् विराजचक्षु आत्मा वगमो अत्र यावान्। नवापतन्त्यात्म शमं पतित्रणम् इस्तथा शमं विष्णो गतिं विपश्चिताम्। एकदा धनुरुन्नम्य विचरणमग्र्यां वने, मृगाननुगता श्रान्ता क्षुदितत्रसितो वृषम्। जलाशयं चक्षाणां प्रविवेतमाश्रमम्। ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम्। प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राणमनो बुद्धिमुपाहृतम्। स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतं विक्रियम्। स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमविक्रियम्। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट ना पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे कुछ पूछा है, वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण भगवान की लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे।
हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए। इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में वे स्थित थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। विप्रकीर्ण जटाक्षन्नम रौरवीणाजिनेन च विसुष्यत्तालु रोदकं तथा भूतमया च तम् अलब्ध तृणभूम्यादि अलाब्ध तृणभूम्यादिर संप्राप्तान्यशूनता अवज्ञातमिवात्मानं मन्यवान सुकोपहाम् अभूतपूर्वा सहसां च्युतंभ्यामर्दितात्मनां ब्राह्मणं प्रत्यभून् ब्रह्मन्मत्सरो मन्यरेवचाम् सातु ब्रह्मऋषेरंसे गताशुमुरंगम रुषाम् विनर्ग गच्छन् धनुष्कोदया निधाय पुरुमागमतम् एस्किं निवृत्ताशेषकर्णौ मिलिते क्षुणाम् मृखा समाधिराहो स्त्रन्तिकं नोष्यत् शान्त शत्रुबन्धुभिः तस्य पुत्रो अति तेजस्वी वीरन् वाल्को अर्वकैः राज्ञांगं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदं ब्रतीत्। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को न कहा। आदि और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित सब मानकर भी क्रोध के वश हो गए और सोनक जी, हे सोनक जी, वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे। इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्षा और क्रोध हो आया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि उन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं,
सो क्या वास्तव में उन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यो सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग कर रच रखा है। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कन्धे विप्रशापोपलम्बनम् नामाष्टादशोऽध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।